स्वागत है आपका हमारे चैनल CFS में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉप 50 MCQs। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन ब्लैंक्स द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस समय जो पेरिस सिटी था वो एक स्टेट ऑफ अलार्म में आया था, यानी कि किंग ने अपने ट्रूप्स को कमांड किया था कि सिटी की तरफ मूव करना है। हालांकि ये एक र्यूमर था, मीन्स ये एक अफवाह फैलाई गई थी। असल में किंग ने ऐसा कोई ऑर्डर किया नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा 14 जुलाई 1779। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a। देखिए, ये क्वेश्चन ये आस्क कर रहा है कि 7,000 पीपल एंड कुछ सम वुमेन जो एक टाउन हॉल के सामने सब इकट्ठे हुए थे, क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा पीपल्स मिलिटिया। उन लोगों ने एक अपना मिलिटिया बनाया। जब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब मिलिटिया अपना फॉर्म किया, यानी कि उन्होंने अपना खुद का आर्मी बनाया। ठीक है, उन्होंने खुद का अपना आर्मी बनाया। अब आर्मी को कुछ वेपन्स का ज़रूरत होगा, तो वो फिर अपना बेस्टाइल एक प्रिजन था जहाँ पे उन्होंने वेपन्स के तलाश में वहाँ जाकर हमला कर दिया। ठीक है, और बेस्टाइल को पूरी तरह से गिरा दिया और वहाँ की जो प्रीशियस स्टोन्स थे उसको ले लिया गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइनली अ ग्रुप ऑफ several hundred people marched towards the blanks part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find loaded ammunition। देखिए, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 100 पीपल्स जो मार्च कर रहे थे, किस पार्ट ऑफ द सिटी। क्वेश्चन ऑप्शन में है ईस्टर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न या साउदर्न। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा अपने बुक में कि जो 100 पीपल्स थे वो ईस्टर्न सिटी, ईस्ट की ओर मूव कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा ईस्टर्न। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why was the fortress prison the Bastille hated by all? Bastille जो प्रिजन था वो सभी लोगों के द्वारा हेट क्यों किया जाता था? क्योंकि ये एक डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग का एक स्रोत था। मतलब ये उसको दर्शाता था कि किंग के पास कितना पावर है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, What was the main protest by the people? People का मेन जो प्रोटेस्ट था किस लिए था? किस कारण से पीपल ने अपना प्रोटेस्ट को ऑन किया? देखिए, पॉवर्टी तो एक कारण था। ठीक है, हाई टैक्सेस था, बिहेवियर ऑफ किंग था, ये सब था ही। लेकिन जब प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी कि जब खाने की स्कैरसिटी आ गई, स्कैरसिटी ऑफ फूड जब आई, तो लोगों ने इसका डिमांड किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ टू बी गिवन टू द रिच। ऐसा किसने कहा था कि जो पीपल होते हैं थर्ड स्टेट के, आप जानते हैं जो फ्रेंच सोसाइटी था वो 3 स्टेट में था, फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो ऐसा किसने कहा था कि जो पुअर्स हैं उनको एक रिप्रेजेंटेशन के लिए रिच की ज़रूरत होती है? तो ऐसा जीन पॉल मैरेट ने कहा था। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर ऑफ द।
जो 1791 में लोगों ने एक नेशनल असेंबली फॉर्म किया किसके पावर्स को लिमिट करने के लिए। तो इसका आंसर सिंपल है, मोनार्क। जो राजा था, जो किंग था, उसके पावर्स को लिमिट करने के लिए, किंग के पावर्स को लिमिटेड बनाने के लिए लोगों ने एक नेशनल असेंबली फॉर्म किया, जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें किंग के पावर को लिमिटेड बना दिया। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु रोट द इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट व्हाट इज थर्ड स्टेट। तो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज़ वेरी नेसेसरी इन द क्वेश्चन इन द चैप्टर, कि जो एक पैम्फलेट लिखा गया था व्हाट इज थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट है क्या आखिर। तो इसके बारे में इसके बारे में एबे साइज ने लिखा था कि व्हाट इज थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है, उसको उन्होंने नाम दिया था पैम्फलेट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट जॉइन द जैकोबिन क्लब। ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ पीपल थे जो जैकोबिन क्लब को नहीं ज्वाइन कर सकते थे। तो मैन विथ प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी होगा। जो पीपल थे फ्रांस में, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, जिनके पास ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए अगर एक किंग है, ठीक है, और उनके कुछ रिलेटिव्स और कुछ लोग पुअर हैं, तो उनके जो रिलेटिव्स यानी नोबिलिटी जो होते थे, उनके पास ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी होता था। उन्होंने पूरी की पूरी लैंड ले रखी थी, और थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था, चर्च में पे करना पड़ता था। इसीलिए जो पीपल के वहाँ पे मैन विथ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, इसीलिए वो पीपल जैकोबिन क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंच वुमेन डिमांडेड द राइट टू। तो जो फ्रेंच वुमेन थी वो क्या डिमांड की थी, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर्स में, जो फ्रेंच की वुमेन थी ना, उन्हें को किसी टाइप का अधिकार नहीं दिया गया था, ना वोटिंग का, ना ही असेंबली में इलेक्ट होने का, ना ही पॉलिटिकल ऑफिस का। तो इसका आंसर होगा ऑल। जो फ्रेंच की वुमेन थी, ये सारी चीज़ें वो चाहती थी कि वो एक पॉलिटिकल ऑफिस भी हेल्ड कर सके, वो असेंबली में भी इलेक्ट हो सके और वोट भी दे सके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप एंड द अमेरिकाज एंड। देखिए, तो जो स्लेव ट्रेड था वो एक ट्रायंगुलर था। जैसे ये एक ट्रायंगुलर है, यहाँ पे आपका अमेरिका था, यहाँ यूरोप था, और एक यहाँ अमेरिका था, यहाँ यूरोप था, और यहाँ पे आपका अफ्रीका था। अफ्रीका ना स्लेव्स को भेजता था अमेरिका, अमेरिका से यूरोप और यूरोप से अफ्रीका। इस टाइप का स्लेव ट्रेड चलते रहता था, स्लेव का ट्रेड होता था। जैसे स्लेव होते हैं ना, उनको खरीदा जाता था, आदमी लोग को खरीदा जाता था पैसे देकर, और उन पैसों देकर उन्हें जानते कैसे रखा जाता था। एक शिप के नीचे ना चलाने के लिए ना एक बोट होता, बहुत पतला सा, उसमें आप ना लेट भी नहीं सकते, इतना जगह रहता था। मतलब जैसे 1000 लोग को ले जाया जा रहा है ना, तो 800 तो रास्ते में ही मर जाते थे। ना उन्हें खाना दिया जाता था, ना पानी दिया जाता था, वो बस उन्हें काम करना है तो करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। हम अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डिड द स्लेव्स वियर आफ्टर बिकमिंग फ्री। जो स्लेव्स थे, स्लेव ट्रेड के बाद जब उन्हें फ्रीडम मिला तो वो क्या पहनते थे। तो इसका आंसर होगा बी, रेड कैप। वो एक रेड कैप पहनते थे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, हु वर नॉट कंसीडर्ड पैसिव सिटीजन्स। अच्छा, जो पैसिव और एक्टिव सिटीजन्स तो आप जानते ही होंगे। एक्टिव सिटीजन्स वो जो वोट दे सके, ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वुमेन, चाइल्ड, नॉन प्रॉपर्टी मैन और वेल्दी पीपल में से पैसिव सिटीजन्स कौन नहीं थे, मीन्स किसको नहीं रखा गया था पैसिव सिटीजन्स में। तो मैन विथ प्रॉपर्टी, यानी कि वेल्दी पीपल को।
ठीक है, राजा तो चाहता था, वेल्दी पीपल कौन थे, राजा के रिलेटिव्स यानी नोबिलिटी और कुछ थर्ड स्टेट के लोग होते थे, और वो सब राजा के समर्थक होते थे, जिसने राजा को एक्टिव पैसिव यानी वोट देने का अधिकार सिर्फ वेल्दी पीपल को दे रखा था, वुमेन्स को भी नहीं, चिल्ड्रंस को भी नहीं, और जो नॉन प्रॉपर्टी मैन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी उन्हें भी वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड, जो तीसरा स्टेट था वो क्या कंप्राइज मीन्स क्या क्या उनमें था, तो लैंडलेस लेबर, पीजेंट्स, आर्टिसंस, ये सभी थर्ड स्टेट को दर्शाता था यानी शो करता था। जो थर्ड स्टेट था वो पुअर पीपल, मिडल लोगों को ही रिप्रेजेंट करता था, और कुछ रिच पीपल भी थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 15 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वॉज टेकन बाई कन्वेंशन। अच्छा, आपने जानते हैं एक कन्वेंशन भी फ्रांस में बनाया गया था। फ्रांस ने जो कन्वेंशन बना, कन्वेंशन ने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था, तो इसका आंसर डी होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। तो एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा फूड प्राइसेस में राइज होना, पुअर ब्रेड नहीं खरीद सकते थे, ये भी है, बैड हार्वेस्ट, हाँ स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स हो गया था, फिर पुअर, ये एकदम सीरियल डेथ में फिर डिजीजेज होने लगे और डेथ होने लगा, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द थर्ड स्टेट। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है थर्ड स्टेट के बारे में वो गलत है, तो इसका आंसर होगा इट कंप्राइज ऑफ पुअर ओनली, हाँ ये बस पुअर लोगों के लिए था। सम वर रिच सम वर पुअर, हाँ ये भी है। रिच मेंबर्स ओन्ड लैंड, हाँ रिच मेंबर्स जो इसमें थे उनके पास ज़मीन थे। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू सर्व इन द आर्मी, लेकिन ये गलत है, पीजेंट्स को आर्मी में जाने का या आर्मी को सर्व करने का ऐसा कोई अलाउड नहीं था, तो इसका आंसर होगा डी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वाज अ गिलोटिन। अच्छा, आप जानते हैं गिलोटिन क्या था, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। गिलोटिन जो था इस टाइप का एक मशीन होता था, यहाँ पे लोगों को यहाँ रख के उनका सर को काट दिया जाता था, उनको गिलोटिन किया जाता था। ये इन्वेंशन डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, तो ये इसका कोई आंसर होगा ए नंबर, दैट इज अ डिवाइस कंसिस्टेड ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड टू बीहेड अ पीपल। ये 2 पोल्स रखता था, एक ब्लेड रखता था, जिससे पीपल का सर काट दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड लिव्स स्टैंड फॉर। जो लिव्स थे वो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि लिव्स जो एक यूनिट था, एक यूनिट करेंसी ऑफ फ्रांस था, वो किस लिए स्टैंड होता है। तो मैंने तो आपको आंसर ही बता दिया, यूनिट करेंसी ऑफ फ्रांस। जो लिव्स था ना वो ना एक यूनिट करेंसी था फ्रांस का, जो कि 1794 में डिसकंटिन्यूड हो गया था। लिव्स जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ होता है ना, उसी तरह जैसे 1 रुपया रुपीज़, तो उसी तरह फ्रांस में भी एक लिव्र होता था, लिव्र करेंसी का नाम था। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दैट इज़ व्हाट वाज स्टेट जनरल। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। जो स्टेट जनरल था, यानी कि ये स्टेट जनरल जनरली ना पुअर पीपल के लिए रखी गई थी। देखिए, जो रिच मैन थे चर्च में जो काम करते थे उनके 300 लोग उसमें थे, नोबैलिटी में 300 लोग थे, और जो थर्ड स्टेट था ना उसमें से 300 सिर्फ स्टेट जनरल ही थे। मीन्स सोचिए कि सबसे ज़्यादा पीपल थर्ड स्टेट में थे। थर्ड स्टेट में आई थिंक 900 पीपल्स थे, तो सोचिए, और जिसमें से 300 आपका स्टेट जनरल्स था। तो इसका आंसर होगा अ पॉलिटिकल बॉडी, स्टेट जनरल। द टर्म ओल्ड रिजाइन बी यूज टू डिस्क्राइब। जो टर्म ओल्ड रिजाइम है वो किस चीज़ को दर्शाता है। देखिए, ओल्ड रिजाइम एक टर्म है जो कि फ्रांस की सोसाइटी को दर्शाता है 1789 के पहले का। ठीक है, 1789 के पहले का जो फ्रेंच सोसाइटी है वो बहुत ही ख़राब हुआ करता था। मोनार्क था, वहाँ कोई भी रूल नहीं कर सकता था, किसी भी पीपल को राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, इस टाइप का कोई अधिकार नहीं था। तो इसका आंसर होगा सी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 22,
विच ऑफ दीज बुक्स वॉज रिटन बाई जॉन लॉके? इसमें से ऐसे कौन सी बुक है जिसे जॉन लॉके ने लिखी है? तो इसका आंसर होगा टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉके ने टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट को लिखा था। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, डैट इज क्वेश्चन नंबर 23। इन द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट। जो स्टेट जनरल्स की मीटिंग थी उसमें जो स्टेट जनरल्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने क्या मांगा? तो उन्होंने यह मांगा था कि जितने भी थर्ड स्टेट के लोग हैं उनके ईच मेंबर यानी एक मेंबर के साथ पास एक वोट होना चाहिए था। तो इसका क्वेश्चन आंसर सी होगा। तो इसका सही आंसर होगा ईच मेंबर ऑफ ऑल 3 स्टेट्स हैव 1 वोट ईच, यानी कि जितने ही मेंबर्स हैं तीनों स्टेट में सबके पास एक वोट होना चाहिए। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट इन वर्सलाइज ऑन 20 जून। जो पीपल थे थर्ड स्टेट के, वो वर्सलाइज में 20 जून को क्या चाहते थे? उनका जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसको किसके द्वारा लीड किया गया था? तो इसका होगा मीराब्यू और अबेसाइज। जो अबेसाइज और मीराब्यू थे ये उनके लीडर थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ दीज प्रोविंसेस वर पास्ड by the assembly on 9th of 4th August 1789। तो इसमें से कौन सा प्रोविज़न ऐसा है जो असेंबली के द्वारा पास किया गया था रात में 4 अगस्त 1789 को? तो एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम हटाया गया था, क्लर्जी को प्रिविलेजेस देने से मना किया गया था, तिथे हटाया गया था यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो टैक्स भरा जाता था थर्ड स्टेट के द्वारा उसको। तो इसका आंसर होगा ऑल, डी नंबर। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1791 द नेशनल असेंबली वॉज टू बी। देखिए, इस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, नेशनल असेंबली उसके द्वारा उसे क्या कहा जाता था? तो उसे बोलते थे इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज अबाउट बेस्टाइल स्टॉर्मिंग। जो बेस्टाइल था उसके जो रिलेटेड है, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड से है जो सेंटेंस है जो सही है? तो इट वॉज अ फोर्ट्रेस प्रिजन इन फ्रांस। ठीक है, ये भी सही है। इट रिप्रेजेंटेड डिस्पोटिक पावर्स, राजा का डिस्पोटिक पावर्स को रिप्रेजेंट करता था, ये भी सही है। फ्रेंच कॉमन मैन हेटेड बेस्टाइल, हाँ ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑल, यानी कि डी नंबर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन डिड द फॉल ऑफ बेस्टाइल टेक प्लेस। जो फॉल ऑफ बेस्टाइल था वो कब हुआ था, यानी कि जो बेस्टाइल पे हमला कब किया गया था? देखिए, इसका सबसे सिंपल आंसर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक र्यूमर फैला था 14 जुलाई 1789 में, जहाँ पे लोगों ने बेस्टाइल पे हमला किया था वेपन के खोज में। तो इसका आंसर सिंपली आपका 14 जुलाई 1789 हो जाएगा। नाउ विच स्टेट इन फ्रांस वर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। देखिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है, 2-3 क्वेश्चन में मैंने इसको रिपीट किया है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, और जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा और सही, मैं उसके कमेंट को लाइक करूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज तिथे। तिथे क्या है? मैंने आपको अभी बताया है तिथे क्या है। तिथे एक टैक्स होता था जो कि पीपल के द्वारा चर्च में दिया जाता था, यानी कि इसका आंसर होगा ए, अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को बोले जुड़ने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।